आज हम लोग पढ़ते हैं पहला पाठ विद्यापति का काव्य वाले खंड में। काव्य का मतलब यहाँ पर कविताओं से लिया गया है कि जहाँ से कविताएं शुरू हो गई हैं। तो पहला ही पाठ किसका है? विद्यापति जी का। विद्यापति क्या कहते हैं? तो चलिए हम लोग इस पद में देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, पहले हम लोग इसको गा लेते हैं। गा करके अगर किसी कविता को पढ़ा जाता है तो अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आता है। चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे, गोकुल गिरधारी। एक सर ठाढ़ी कदम तर रे, पथ हेरथि मुरारी, हरि बिनु देह दगद भेल रे, झामर भेल सारी। जाह जाह तोहे उद्धव हे, तोहे मधुपुर जाहे, चंद्र बदन नहीं जियो तिरे, बद लागत काहे। भनई विद्यापति मन दय रे, सुन गुण मति नारी, आज आओत हरि गोकुल रे, पथ चलु झट झारी। देखिए यहाँ पर ये जो मुकुल है ये गोकुल हो जाएगा। आप अपनी किताब में देख लीजिएगा। हम लोग अर्थ को समझते हैं, क्योंकि अर्थ समझ में आ गया तो हर एक प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। तो देखिए यहाँ पर राधा एक गोपी है, आपने सुना होगा राधा कृष्ण के बारे में। तो यहाँ जो बातें हैं वो राधा उद्धव जी से कह रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल को वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए तो वादा तो ये करके गए थे, ऐसी कहानी है कि वादा करके गए थे कि हम फिर लौट आएंगे, तुमसे मिलने के लिए आएंगे गोपियों से। लेकिन जब वो गए तो वहां से लौट कर कभी नहीं आए। तो वो अपने दोस्त को मथुरा से भेजे हैं वृंदावन कि जाओ गोपियों को क्या करो, समझा दो, बोल दो कि अब वो कृष्ण यहाँ पर नहीं आएंगे। तो मथुरा से उनके जो दोस्त हैं जिनका नाम है उद्धव जी, क्या नाम है? उद्धव जी। इन्हीं को उद्धव जी भी कहते हैं। तो ये आए हैं वृंदावन क्या करने के लिए? राधा को समझाने, गोपियों को समझाने के लिए। तो अब गोपियां उनसे कुछ बातें कह रही हैं, वही बातें विद्यापति ने इन पंक्तियों में बताया है। तो कह रही हैं कि हे उद्धव जी, चानन भेल, चानन माने होता है चंदन, भेल माने हो गया है, भेल माने हो गया है, विषम माने होता है कठोर या नुकीला, क्या हो गया? नुकीला। और सर माने होता है बाण या तीर, समझ रहे हैं? अब भूषण माने होता है आभूषण, क्या होता है? आभूषण। अब भेल माने हो गया भारी, माने वजनी, भारी माने वजनी हो गया है। अर्थ समझिए, राधा कहती है कि जो चंदन है ना, भेल माने हो गया है, विषम माने कठोर नुकीला, सर माने बाण। चंदन कैसा हो गया है? नुकीले बाण के समान हो गया है। जैसे नुकीला बाण आकर के अगर लग जाए तो बड़ा चुभता है, बड़ा दर्द देता है, वैसे अब चंदन भी हमको क्या करता है? दर्द देता है, चुभता है हम लोगों को। किसके बिना? कृष्ण के बिना। और भूषण माने आभूषण, और हम लोग जो आभूषण अपने शरीर पर धारण करती हैं, पहनती हैं, तो वो भारी माने वजनी हो गया है। हमको कैसा लगता है कि इसमें क्या हो गया है? वजन लगता है, भारी लगता है, हमको यह अब अच्छा नहीं लगता। जबकि आभूषण पहनना स्त्रियों को अच्छा लगता है, उनको वजन नहीं लगता है, भारी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर वो कह रही है कि कृष्ण के बिना क्या लगता है? भारी लगता है। और सपनहु नहीं, सपनहु माने सपने में भी, नहीं माने नहीं, हरि माने कृष्ण, आयल रे माने आए रे। अरे श्री कृष्ण हमारे सपने में भी नहीं आए। गोकुल गिरधारी, गोकुल माने गोकुल के, वृंदावन के जो गिरधारी अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। गिरधारी माने भगवान श्री कृष्ण। तो जो गोकुल के गिरधारी हैं ना, वो हमारे सपने में भी नहीं आए। एक बार जो गए तो सपने में भी लौटकर नहीं आए। एक सरी माने अकेले, ठाढ़ी माने होता है खड़े होकर, एक सरी माने अकेले,
ठाढ़े माने होता है खड़े होकर, खड़े होकर। कदम तरे, कदम माने कदम्ब का पेड़, और तरे माने नीचे। कदम्ब के पेड़ के नीचे अकेले खड़े होकर। पथ माने रास्ता, हेरथी माने देखती हूं, क्या करती हूं, देखती हूं। मुरारी माने मुरारी का, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का। तो ये कह रही है राधा उद्धव जी से कि मैं अकेले कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के श्री कृष्ण का क्या देखती हूँ, रास्ता देखती हूँ कि वो कब उधर से आएंगे। और हरि बिनु, हरि माने श्री कृष्ण, यहां पर किसका अर्थ लेंगे, श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के बिनु माने बिना, देह माने शरीर, दगध माने जल, जल जाना, अभेल माने हो गया। अरे श्री कृष्ण के बिना हमारा शरीर क्या हो गया है, जल गया है। कौन कह रही है, राधा। किससे कह रही है, उद्धव जी से कह रही है। और झामर माने होता है पुराना हो जाना, मैला कुचैला हो जाना। भेल माने हो गई है, साड़ी माने साड़ी। और हम लोग, मैं जो साड़ी पहनती हूँ वो कैसी हो गई है, मैली कुचैली हो गई है, पुरानी हो गई है। जाह जाह, जाह जाह माने जाओ जाओ, तुम्हें माने तुमको, उद्धव माने हे उद्धव, तुम्हें माने फिर तुमको, मधुपुर माने मथुरा, मधुपुर माने मथुरा, और जाहे माने जाना है। जाओ जाओ तुमको हे उद्धव, तुम्हें कहाँ जाना है, मथुरापुर जाना है, इसलिए तुम क्या करो, जाओ जाओ चले जाओ। चंद्र बदनी, चंद्र माने चंद्रमा के समान, बदनी माने होता है मुख वाली, चंद्रमा की मुख वाली। तो कौन है चंद्रमा की मुख वाली, राधा। तो कह रही है वो अपने को कि चंद्र बदनी मैं जो हूं, नहीं जीवती, नहीं जीऊंगी। अब बध माने हत्या, लागत माने लगेगी, काहे माने क्यों। हे उद्धव तुम यहां से क्या करो, मथुरा चले जाओ, क्योंकि मैं अब उनके बिना नहीं जीऊंगी, और नहीं जीऊंगी तो मेरी हत्या का वध तुमको काहे लगे, क्यों लगे, इसलिए तुम यहां से क्या करो, चले जाओ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मरने वाला है और उसके पास तुम खड़े हो और मर गया, तो हत्या का दोष किस पर लगेगा, हाँ जो पास में है उस पर लगेगा। इसलिए राधा कह रही है कि हे उद्धव तुम क्या करो, यहां से मथुरा चले जाओ, क्योंकि मैं जीऊंगी नहीं उनके बिना, और जब मैं मरूंगी और तुम यहां रहोगे तो मेरी मृत्यु का जो दोष है किस पर मढ़ा जाएगा, तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी हत्या का दोष तुम पर लगे। भानई माने कहते हैं, विद्यापति माने विद्यापति, मन दये माने मन दे करके, मन दये माने मन दे करके, सुनु माने सुनो, गुणमती माने गुणवती, हे गुणों वाली, नारी माने स्त्री। तो गुणों वाली स्त्री कौन है यहाँ, राधा। तो विद्यापति कहते हैं कि ऐ गुणों वाली स्त्री राधा, गुणवती स्त्री राधा, मन दे करके सुनो। आज आओत, आज माने आज, आओत माने आ रहे हैं, हरि माने भगवान श्री कृष्ण। कहाँ आ रहे हैं, गोकुल। आज भगवान श्री कृष्ण गोकुल आ रहे हैं। पथ माने रास्ते में, चलू माने चलो, झट झारी माने जल्दी जल्दी, आओ आओ चलो चलो, आज वो मथुरा आओ, गोकुल आ रहे हैं मथुरा से, तुम जल्दी जल्दी क्या करो, रास्ते में चलो। आ गया समझ में। इसको एक कहानी की तरह समझो। ये जो पूरी पंक्ति है, इतनी कहानी यह है कि उद्धव जी समझाने आए हैं, तो राधा जो है उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी हमारी बात सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उनके बिना जो चंदन है ना, वह चंदन भी हमको एक नुकीले बाण की तरह चुभता है। हमारा जो आभूषण है हमको बड़ा भारी लगने लगा है, आभूषण पहनने का मन नहीं करता, हम किसके लिए आभूषण पहनेंगी। सपने में भी वो हमारे एक बार भी नहीं आए। कौन, गोकुल के गिरधारी अर्थात श्री कृष्ण। एक बार जो गए तो सपने में भी नहीं आए। और मैं अकेले कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के मुरारी का रास्ता देखती हूँ, श्री कृष्ण का रास्ता देखती हूँ। और हरि के बिना, कृष्ण के बिना मेरा शरीर ऐसा लगता है जैसे जलता है,
मुझे चैन नहीं मिलता है और मेरी जो साड़ी है वह पुरानी मैली कुचैली हो गई है। और जाओ जाओ हे उद्धव, तुमको मथुरा जाना है ना, तो जाओ जाओ तुम चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं जो चंद्रबदनी राधा हूं, मैं कृष्ण के बिना नहीं जीऊंगी और मेरे मरने का दोष तुम पर क्यों लगे, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। अब विद्यापति कहते हैं कि जो गुणवती नारी, गुणों वाली स्त्री राधा, सुनो ध्यान से, आज श्री कृष्ण गोकुल आ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से रास्ते में जल्दी जल्दी चलो जाओ, आगे वो तुमसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर मान लीजिए परीक्षा में ये पूरी पंक्तियां देता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये विद्यापति का है? तो देखिए अंत में विद्यापति ने अपना नाम लिखा है, तो ये पता चल जाएगा किसका है, विद्यापति का है। आ गया समझ में? चलिए अब इनके हम दूसरे पद पर चलते हैं कि दूसरे पद में क्या कहते हैं, विद्यापति। ठीक है, देखिए दूसरा जो पद है इसको गाते हैं और इसको समझते हैं कि यहां पर वो क्या कहते हैं। पहले वाले में राधा और उद्धव का वर्णन है, ठीक है। अब दूसरे वाले में ये राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे। शिव सिंह की जो रानी थी उनका नाम था लक्ष्मा देवी। तो लक्ष्मा देवी की सुंदरता के वर्णन में, सौंदर्य वर्णन में विद्यापति ने जो बातें कही हैं वो इन पंक्तियों में है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन कैसे करते हैं। गा लेते हैं। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बहु धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाखिए, मुख सौ दूर करु चीरे। तो हर बदन सन चान होती नहीं, जइयो जतन विदेला, कै बेरी काटी बनाओल नव, कै तैयो तुलित नहीं भेला। लोचन तूल कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फेरी जाए नुकायल जल भय, पंकज निज अपमाने। भनई विद्यापति सुनु बर जौवती, ई सभ लक्ष्मी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा दे रमाने। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं विद्यापति कि सरस माने रस वाला, सरस माने रस वाला, रसीला। बसंत माने बसंत ऋतु का, समय माने समय। भल माने अच्छा, भल माने अच्छा। गांव में कभी कभी कहते हैं कि बहुत अच्छा है, भला आदमी है, भल, तो भल का मतलब अच्छा। पावल माने पाया। रस वाला बसंत ऋतु का बड़ा अच्छा समय पाया। और दक्षिण पवन, दक्षिण पवन माने दक्षिण की हवा। बहु माने बह रही थी, धीरे माने धीरे धीरे। अरे बसंत ऋतु का बड़ा रस वाला अच्छा समय पाया और उस समय दक्षिण की जो हवा थी बड़ी धीरे धीरे बह रही थी, हल्के हल्के बह रही थी। दक्षिण की हवा बहती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में मलयगिरी पर्वत है, मलय पर्वत, और मलय पर्वत पर चंदन के पेड़ होते हैं और जब उधर से हवा आती है तो चंदन की खुशबू भी उसके साथ आती है। इसीलिए सुबह सुबह भोर में कहा जाता है कि आप 3 बजे 4 बजे उठिए, फ्रेश होकर के टहलिए, क्योंकि उस समय हवा कौन सी चलती है, अधिकतर करके दक्षिण की हवा चलती है। तो उधर से हवा बिल्कुल शुद्ध चंदन की सुगंधी वाली आती है, इसलिए वो हवा जो है वो हमारे लिए क्या है, लाभकारी है। आ गया समझ में? हाँ, तो देखो दक्षिण की हवा धीरे धीरे बह रही थी और रसों वाला बसंत ऋतु का अच्छा समय पा गया था। और उस समय क्या हुआ, सपनहु माने सपने में, रूप माने रूप, एक माने एक, एक रूप, सपने में एक रूप। वचन भाखिए, वचन माने वाणी, भाखिए माने बताता हूं। अरे सपने में एक रूप देखा मैंने और वो मैं तुमको क्या करता हूं, बताता हूं। मुख सौ माने मुख से, चेहरे से। दूरी करु चीरे, दूरी माने दूर, करु माने करके, चीरे माने कपड़ा, वस्त्र, साड़ी,
या आंचल या घूंघट। तो सपने में मैंने एक रूप देखा, मैं तुमको ये बता रहा हूं, और मैंने देखा कि अपने चेहरे से दूर करके कपड़ा कोई स्त्री बैठी थी। ये अपने से जोड़ लेना है कि कोई स्त्री थी। और तोहर बदन, अरे तुम्हारा जो बदन है ना वो कैसा था। तो तोहर बदन माने होता है मुख, बदन माने याद रखना। सपने में मैंने जो रूप देखा तो उसमें मैंने देखा कि अपने चेहरे से वो कपड़ा थोड़ा सा आंचल घूंघट दूर किए हुए थी, और तुम्हारा जो बदन था वो कैसा था, सन चान होती नहीं। सन माने समान, चान माने चंद्रमा, होती माने हो नहीं, और नहीं माने नहीं सकता। तो तुम्हारा जो मुख है ना उसके समान चंद्रमा नहीं हो सकता। मैंने चेहरा देखा उसमें सपने में, तो मुझे लगा कि यार इस मुख के समान तो चंद्रमा भी नहीं हो सकता, इतना सुंदर मुखड़ा था तुम्हारा। और जयो जतन, जयो माने जितना भी, जतन माने प्रयास, विहि माने ब्रह्मा विधि भाग्य विधाता, देला माने किया। ब्रह्मा ने कितना भी प्रयास किया लेकिन चंद्रमा का जो मुख है वो तुम्हारे मुख जैसा नहीं हो सका। मतलब तुम्हारा मुख चंद्रमा के मुख से भी क्या है, सुंदर है। सही है कि नहीं। आगे, कई बेरी काटी, कई बेरी माने कई बार, काटी माने काट कर, बनावल माने बनाए, और नव माने नया, कय माने किए। ब्रह्मा ने कई बार चंद्रमा को काट काट के बनाया और नया नया किया। तैयो माने तब भी, तुलित माने तुलना में, नहीं माने नहीं, भेला माने हुआ। चंद्रमा को कितनी बार भी विधाता ने, ब्रह्मा ने काट काट के बनाया कि अब तो उसके मुख के समान हो जाए, अब तो उसके मुख के समान हो जाए, लेकिन चंद्रमा का मुख कभी भी उसके मुख के समान नहीं हो सका, इतना सुंदर मुखड़ा था। और लोचन तूल, लोचन माने आंख, तूल माने तुलना में, लोचन माने आंख, तो आंख की तुलना में, कमल नहीं भय सक, कमल माने कमल का फूल, नहीं माने नहीं, भय सक माने हो सका। और आंख इतनी सुंदर थी कि कमल का फूल भी उसके जैसा सुंदर नहीं था। मतलब आंख के सामने कमल का फूल भी क्या था, फीका था। और से जग के नहीं जाने, से माने यह बात, जग के माने दुनिया के लोग, के नहीं जाने माने कौन नहीं जानता। यह बात दुनिया का कौन व्यक्ति नहीं जानता कि तुम्हारी जो आंखें हैं वह कमल से भी क्या हैं, सुंदर हैं। कमल का फूल भी तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं है। और से फेरी जाए नुका, से माने इस बात से, फेरी माने फिर, जाए माने चला गया, नुकायल माने छिपने या छिप गया। इसलिए वो कमल का फूल क्या किया, छिप गया। जल भय माने जल के भीतर, पंकज निज अपमाने, पंकज माने कमल का फूल, निज माने अपने, अपमान में माने अपमान में। क्योंकि भाई कमल का फूल इतना सुंदर होता है, और अगर ये कह दिया जाए कि कमल तुमसे भी ज्यादा सुंदर तो उसकी आंखें हैं, तो कमल का क्या हो गया, अपमान हो गया कि मैं सुंदर नहीं हूं। तो कमल अपने अपमान में क्या किया, जल में जाकर छिप गया। ठीक है। और आगे, भनई माने कहते हैं, देखो बार बार अंतिम में विद्यापति कहेंगे और समझ जाना कि ये किसकी पंक्तियां हैं, विद्यापति की। तो भनई माने कहते हैं, विद्यापति माने विद्यापति। सुनु बर जवती, सुनु माने सुनो, बर माने सुंदर, जवती माने युवती, ऐ सुंदर युवती सुनो। ई सब, सब माने सब, लक्ष्मी समाने माने लक्ष्मी के समान है। ये जो मैंने जो गुण बताया है कि मुख जो था वह चंद्रमा से भी सुंदर, आंखें कमल से भी सुंदर कि कमल भी लजा गया, अपने अपमान में जाकर पानी में छिप गया। तो ये सारा गुण किसके समान है, लक्ष्मी के समान है। ऐसा रूप तो किसका हो सकता है, लक्ष्मी देवी का हो सकता है। राजा शिव सिंह, जो शिव सिंह राजा है वो क्या है, रूप नारायण, रूप नारायण माने विष्णु भगवान, रूप नारायण माने विष्णु भगवान, रूप के नारायण हैं। और लखिमा देई रमाने, और लखिमा देई माने देवी,
लक्ष्मा देवी में रमाने माने रमण करते हैं, प्रेम करते हैं। राजा शिव सिंह किससे प्रेम करते हैं? लक्ष्मा देवी से। और लक्ष्मा देवी को किसके समान बताया गया है? लक्ष्मी के समान। तो राजा शिव सिंह हो गए विष्णु के समान और लक्ष्मा देवी हो गई लक्ष्मी के समान। ठीक है, तो ये समाप्त हो गया। इसको मैं एक बार में आपको पूरा एक बार फिर से अर्थ बता देता हूं कहानी की तरह। विद्यापति जी कहते हैं कि रसों वाला बसंत ऋतु का समय बहुत अच्छा पाया और उस समय दक्षिण हवा धीरे धीरे बह रही थी और सपने में मैंने एक रूप देखा और उस रूप को मैंने देखा कि वह अपने मुख से कपड़े को हटाए हुए था, घूंघट को हटाए हुए था और तुम्हारा जो बदन है उसके समान, बदन माने मुख, तो तुम्हारे मुख के समान चंद्रमा भी नहीं हो सकता। चाहे जितना भी प्रयास ब्रह्मा कर लिए, कितनी बार चंद्रमा को काट काट करके बनाए, नया नया किए, तब भी वह तुम्हारे मुख के समान नहीं हो सका। चंद्रमा को कैसे काटते हैं? देखिए, कभी चंद्रमा पूरा रहता है, पूरा गोल, तो कभी फिर इतना रहता है, कभी फिर आधा हो जाता है कि नहीं, ऐसे ऐसे चंद्रमा रहता है। तो कई ठो रूप बनाता है, फिर भी उसका रूप उसके समान नहीं हो पाता है। और जो आंखें हैं, आंखों की तुलना में कमल भी नहीं हो सका, और यह बात दुनिया का कौन व्यक्ति नहीं जानता, अर्थात सब लोग जानते हैं। इसलिए वह कमल का फूल क्या हुआ? नुकायल माने जाकर के छिप गया पानी के भीतर, पंकज निज अपमाने, कमल का फूल अपने अपमान में। विद्यापति कहते हैं कि यह सुंदर स्त्री, ये सब लक्ष्मी के समान गुण हैं। राजा शिव सिंह रूप नारायण हैं, विष्णु के समान हैं, जो लक्ष्मा देवी से रमण कर रहे हैं, अर्थात प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलिए, ये पाठ आपका समाप्त हो गया।